बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी और तमाम सहाबाकिराम पे। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। हमारा ट्रैवल स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है। हम मोटरवे के करीब हैं बस। तो ये हमारा सफ़र मियाँ वाली की तरफ स्टार्ट हुआ है। कुछ इन्फॉर्मेशन है मियाँ वाली शहर के जी बारे जी, में? मियाँ वाली और बक्कर, एक्चुअली मुझे लगता है हमने बक्कर के करीब जाना है। जी, उधर ही जाना है। हाँ, तो मियाँ वाली जो है इसमें न्याजी कबीले के ज़्यादा लोग हैं। जी। पश्तो बोली जाती है, सराइकी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। अच्छा, पश्तो भी बोली जाती है? हाँ जी, पश्तून है ना यहाँ पे, अच्छा। तो न्याजी हम्म, वो, तो सराइकी और वो, तो यहाँ की मशहूर शख्सियात हैं काफ़ी। इसकी एक तहसील है ईसा खेल, तो अच्छा अताउल्ला खान ईसा खेलवी अच्छा। 1975 से गायकी, हम्म, पंजाबी और सराइकी। अब तो उनका बेटा भी आ गया है, हाँ जी। तो अपने मशहूर कप्तान, क्रिकेट के कप्तान, उसके बाद पीटीआई के लीडर इमरान खान साहब, फिर एक होते थे डॉक्टर शेर अफगान खान न्याजी, अच्छा। वो पार्लियामेंटेरियन थे, वो वफात पा गए हैं। फिर एक और मशहूर शख्सियत मजहबी भी थे, वो सियासी भी थे, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी। अच्छा। तो वो हमेशा उनको मैंने सफ़ेद लिबास में देखा और ऊंचा शिमला होता था। अच्छा। तो उनका वो बाद में पता चला, उनकी वफ़ात के बाद, बल्कि रिसेंटली मुझे पता चला कि काफ़ी सारी उन्होंने नातें भी लिखी। अच्छा। हाँ जी, एक बड़ी मशहूर नात है, वो हम बचपन में पढ़ा करते थे। तो वो पंजाबी की, तो वो मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी थी। कौन सी नात है वो? आखी सोने नू हवाए नी जे तेरा गुजर होवे, मैं ते मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नज़र होवे। तो ये काफ़ी नात खानों ने पढ़ी हुई है। बचपन में हम भी मस्जिदों में पढ़ा करते थे। अच्छा, उस वक़्त पता नहीं था, उस वक़्त तो वो जिंदा भी थे, बल्कि अब पता चला कि ये मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी की है। सही। तो उसके अलावा नवाब अफ कलाबा, वो भी यहीं से थे। उनकी फैमिली अभी भी रहती है, उनकी फैमिली में भी सियासतदान है। तो सही। ये इसका मुख्तसर सा तारुफ है। 95,000 तकरीबन इसकी आबादी है। अच्छा। सही। चलें, तो ठीक है। बाकी अभी हम जब आगे सफर करते हैं ना, तो बक्कर बक्कर बक्कर, ये ठीक 1902 में मियाँ वाली ज़िला बना था। 1902 में? जी, और पंजाब का ये हिस्सा है, और ये तकरीबन आखिरी ज़िला, इसके आगे बक्कर है, बक्कर आखिरी है। अच्छा, ये पाकिस्तान बनने से पहले जब बरसगीर हिंदुस्तान था, ये उस वक्त इलाके का ज़िला है। तो बक्कर को 1980 में ज़िला का दर्जा दिया गया। तो बक्कर तक आखिरी है। इसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा है, दरिया सिंध के पार, डेरा इस्माइल खान। तो बक्कर पहले मेरा ख्याल है बन्नू का हिस्सा होता था। अच्छा, बन्नू का हिस्सा होता था। बन्नू उधर से टच करता है? बन्नू टच करता है उस तरफ। अच्छा। तो एक तरफ वो है डेरा इस्माइल खान है, एक तरफ आगे आके मैं तो फर्स्ट टाइम इस साइड पे ट्रैवल करने लगी हूँ। अच्छा, मैं बहुत पहले मियाँ वाली गया था। मियाँ वाली की जो मशहूर जगह है वो चश्मा बैराज है, और उस पर चश्मा पावर प्लांट भी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। फिर चश्मा जेलम में लिंक कैनाल है। तो मैं 92-33 में गया था, या 92 के एंड में। अच्छा। हाँ जी, उस वक़्त हम चश्मा में गए थे। वो चश्मा से फिर काफ़ी सारी नहरें निकलती हैं, तो वहाँ लोग फिशिंग के लिए जाते हैं। हाँ जी, जाते हैं वहाँ पे। तो वो मेरा बड़ा यादगार सफ़र रहा। अच्छा। एक ही दफ़ा गए। हाँ। तो एक दोस्त ने गाड़ी ली थी आल्टो, अच्छा। किराए पे, वो भी। अच्छा। उस पर हम बस रुलते खुलते गए। वहाँ जाके तो जो एक्चुअली प्लान था, जिन लोगों ने आना था लाहौर से कैंपिंग का सामान लेके, वो पहुँचे ही नहीं। तो एक आध आगे वो खाली हाथ लहराते हुए। तो हमारा जो दोस्त था वो लेके गया हुआ था कुछ चीज़ें, तो मेरा तो पहला तजुर्बा था। तो वो बस फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत खाना से खाया। उसके बाद गर्मी और मच्छरों की जलगार
तो वो फिर रात रहने का प्रोग्राम नहीं बना, रातों रात वापस भागे। खज्जल ख्वार हो तो गए। जिस तरह खज्जल ख्वार हम सुबह होते गए वैसे ही हम पूरी रात, वो गाड़ी का टायर ही बार बार पंक्चर हो जाता था। हाँ हाँ, सही गाड़ी को सेलिब्रेट हाँ। किया। अच्छा, फिर ये थे कि हम 4 लोग थे, सामान फुल भरा हुआ था हाँ गाड़ी में, और किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, सिर्फ वो जो साहब लेके आए थे। तो अब वो सारी रात सारा दिन गाड़ी चला चला के उसका अशर हो गया। उसको हम कई दफ़ा रोक के किसी ढाबे पे, उस ज़माने में तो ज़ाहिर है अब 30-32 साल पुरानी बात है, जी। तो वो ढाबे होते थे, वहाँ चारपाई पे उसको लिटा देते थे ज़बरदस्ती कि तू इतने लेट जा, ते हम में से कोई जो है ना वो जाके तो पंक्चर लगवा के लाता है। हर तो जगह सही पंक्चर मानों की में दुकानें आपका भी- ये यादगार ट्रिप यादगार ट्रिप है। 24-25 घंटे जो है ना हमने, अच्छा, अभी तो रोड सही है ना, उस वक्त तो ये मोटरवे वगैरह मोटरवे का कोई नामो नहीं। निशान नहीं था। हाँ सही, ठीक है। तो वो हम ये चकवाल से गए थे, चकवाल, तलागंग, और फिर आगे पहाड़ों से होते हुए अच्छा। ज़िगज़ैग मियाँ वाली चश्मा। जबरदस्त, सही है जी। शुगर रहा होगा तो आपको, अब जो याद रहेगा वो तो आपको ये सही सी पैक की वजह से 2022 में ये सी पैक रूट इसको कहते हैं, जी, तो इसकी वजह से इंशाल्लाह ताला अब आसानी है। बहुत आसान अभी है। हम मोटरवे के करीब है, मोटरवे से हम चढ़ के राइट साइड पे पेशावर मोटरवे पे जाएंगे, वहाँ से हकला से हम सी पैक रूट ले लेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, खैर खैरियत के साथ इंशाल्लाह। हम पहुँचे। तो अभी फिर हम ज़रा मिलते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला ये हमने अपना सी पैक मियाँ वाली रूट ले लिया है। मियाँ हाँ वाली जी, बन्नू ये मियाँ का- वाली, बन्नू, करक, DI खान, ये पंजाब को KPK से मिलवाती है रोड, तो ये सी पैक में इसको इंक्लूड किया गया। तो बेसिकली ये मोटरवे नहीं है, ये 4 लेन है, एक्सप्रेस वे। तो लेकिन इसकी वजह से इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो मियाँ वाली में भी अब जो इंटरचेंज है वहाँ पे बाइकिया सर्विस भी शुरू हो गई हुई है। अच्छा जी। हाँ जी, जो लोग आगे जाते हुए रास्ते की सवारी जिसे हम कहते हैं, जी, मियाँ जी। वाली उतरते हाँ, हैं, हाँ, उनको फिर शहर में ले जाने के लिए बाइकिया सर्विस भी मौजूद है। जबरदस्त। और दूसरा ये कि वो जगह जगह ढाबे, ठेले वाले जो कि पहले उन इलाकों में नहीं होते थे, अब वो मौजूद हैं, और लोगों को काफ़ी फ़ायदा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट को बहुत फ़ायदा है। जी, तो जो 10-10, 12-12 घंटे छोटी छोटी सड़कों पे ख्वार होकर ट्रक वगैरह पहुंचते थे, अब बड़े बड़े ट्रॉलर्स जो हैं वो इजीली इस पे आ जा रहे हैं। जबरदस्त। तो ये चाइना की मेहरबानी है। चाइना की मेहरबानी, जी, जबरदस्त है। रोड्स का बहुत फायदा है। रोड्स का आपका बहुत सफर फायदा जो है। सा है वो सिमट जाता है। सिमट जाते हैं, बिल्कुल। अब देखे ना, ये रोड का फायदा तो हम डे ट्रिप का प्लान कर हाँ लिया जी। ना, वरना मियाँ वाली का डे ट्रिप प्लान करना, आप अपनी अपनी जो स्टोरी सुना रहे थे, कितना लंबा अखबार होगा के, तो रोड्स की वजह से इंसान को थकन भी नहीं होती है। थकन भी नहीं होती। ये आप देखें ना, सामने से ट्रॉलर आ रहा है, इधर इस रोड पे भी जा रहा है ट्रक, तो इर्द गिर्द ये नया नज़ारा है। हाँ जी। तो पहले कोहाट जाते हुए भी एक छोटी सी रोड आती थी, तो उस पर मैं जाया करता था काफ़ी अर्सा पहले। अब तो मेरा ख्याल है 15 साल से ज़्यादा हो गया होगा, 17 साल, 2008-9 में मैं गया था, जब जंड में जाता था मैं केस करने। कोहाट का इलाका है वो, हम तरनौल से कच्ची रोड पे उतरते थे, और उस पे अच्छा। पूरा ये कराची तक का जो ट्रॉलर्स जाते थे ना, वो उस रोड से जाते थे, अच्छा, जो कि अब इस सी पैक रूट वाले रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सेकंड में आपकी बात कर जी, रही हूँ। जी, जी, यहाँ पे गंदम की कटाई गंदम की हो कटाई। चुकी हुई है सारी, और मेरा ख्याल है इनका वो थ्रेशर चलता है ना। थ्रेशर अब चलेगा जी। हाँ, नहीं वो मुझे लगता चल है चल रहा गया हुआ है। है। हाँ, वो चल गया हुआ है। गंदम एजेंसी है, वो नहीं पड़े हुए, जो बंडल्स होते हैं ना वो भी नहीं पड़े हुए। क्लियर है, भूसा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है थ्रेशर चल चुके हैं। अब अगली फसल कौन सी लगेगी यहाँ पे? वो बोरियां भी नजर आ रही अब कहीं मकई लगेगी, हैं। कहीं चावल लगेगा। इस इलाके में मेरा ख्याल है मकई लगेगी, हाँ, ये चावल का इलाका नहीं है। चावल का इलाका नहीं है।
ये यहाँ पे ये कटाई हुई भी है, ये बंडल्स पड़े हुए हैं। हाँ जी, यहाँ पे भी बंडल पड़े हुए हैं। पीछे मुझे ना बोरियां नजर आ रही थी कि गंदम होगी, 2 बोरियां रख लेते हैं। हमारा सफर जारी है। ये हम पिंडी घेप के करीब है और ये सड़क एकदम नीचे उतरी है, क्या उसको कहते हैं, उतराई है। उतराई है। इसके बाद चढ़ाई आएगी, ये साथ ही अब चढ़ाई शुरू होगी। बड़ा खूबसूरत सीधा सीधा मजे का हाँ, रास्ता। पिंडी खेप के 2 होते थे स्टूडेंट्स हमारे क्लास फेलो लॉ कॉलेज लाहौर में, अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर। एक तो अभी उनमें से सुप्रीम कोर्ट का जज है, अच्छा। पिंडी में ही वो प्रैक्टिस करते रहे। उसके बाद फिर 2011 में हाई कोर्ट के जज बन गए। फिर कुछ अर्सा 2024 में चीफ जस्टिस रहे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो ये इस वक्त हम बिल्कुल उनके गांव के करीब से गुजर रहे हैं। पिंडी की हेप का यहाँ से जो इंटरचेंज है वो 2 किलोमीटर है। कहते हैं हम आपके इलाके से गुजर रहे हैं, कोई चाय पानी का इंतजाम। हाँ जी। मेरा वैसे तो उनके साथ सलाम दुआ नहीं है, बट कोर्ट में उनके सामने पेश होते हैं। तो एक और दोस्त हैं जो क्लास फेलो थे, शेख आफ्ताब साहब, तो वो भी इसी इलाके के हैं। पिछले दिनों वो आए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट मुलाकात हुई उनसे। तो वो पुराने दोस्तों को मिलके फिर ज़ाहिर खुशी होती है। खुशी होती है अब पुराने दोस्तों आप का ये तो कह मज़ा ही हो लें रहा है। अंदाज़न 38 ईयर्स। भाई देखिए, पुराना दोस्त तो पुराना चावल। जी हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। क्या कहना, पुराने चावल का जैसे कोई जवाब नहीं है, वैसे पुराने दोस्त का कोई जवाब नहीं तो है। अब वो 35 साल से तो नहीं, 35 साल से तो ज़्यादा ही हो गए हैं, 35 साल तो प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं। तो ये उस वक्त हम ये सुना करते थे, पिंडी घेप। तो ये हम पिंडी घेप से गुजर रहे हैं, मठियाल और पिंडी घेप, ये इसका इंटरचेंज आ गया। तलागंग भी इधर से जाएगा, इधर बाल बसाल शरीफ भी है। तो खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, गंदम के फसलें, खेत हैं दूर दूर तक। तो ये बड़े अरसे बाद मुझे ये नज़ारा नज़र आया है। पहले ये हाँ जी, जीटी रोड पे भी इस तरह होता था, लेकिन अब जीटी रोड पे तो अल्लाह खैर करे, सोसाइटियाँ ही सोसाइटियाँ हर तरफ, एक के बाद एक मुकाबला, एक के बाद एक मुकाबला। अच्छा, आप देखिए ये दरमियान में जो सा इलाका आ जाता है, ये खेत और फिर दरमियान में इस तरह का पहाड़ी सा आ जाता है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ सी हैं जी। तो थोड़ा सा जैसे ड्राई सा होता है। ड्राई ये असल में है, वो अब सारा एक्चुअली गर्म इलाका है ना ये। पंजाब का ये एंड है, भक्कर आखिरी ज़िला है इस तरफ, भक्कर आखिरी पंजाब का, और मियाँ वाली उससे पहले आएगा। भक्कर के बाद क्या स्टार्ट होता है? भक्कर के बाद दियाई खान आ जाएगा। तो वो पंजाब नहीं है? नहीं, वो तो फिर केपी के है ना, खैबर पख्तूनख्वा। भक्कर जो है ना वो दरिया सिंध के किनारे पे है। तो भक्कर की हिस्ट्री में ये बताया जाता है कि एक दरिया सिंध से एक झैली दरिया निकला करता था। उसको नामालूम वजूहात की बिना पे जब ज़िला बनाया गया इसको 1980 में, तो वो दरिया खुश्क कर दिया गया है। अभी भी वैसे तो मुतालबा ये है कि वो उसको रिवाइव किया जाए। अच्छा। तो लेकिन अब वो उसकी हिस्ट्री में मुझे वो कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि क्यों बंद किया गया। अच्छा। तो सिर्फ इतना पता चला है कि दरिया का एक झैली, दरिया सिंध का झैली दरिया होता था। तो ये फिर भक्कर के बाद एक्चुअली दरिया सिंध का डेल्टा शुरू हो जाता है। आपने पढ़ा ही होगा, दरिया सिंध का डेल्टा जो है वो बड़ा मशहूर है, ज़रख़ेज़ इलाका है ये सारा। तो भक्कर भी गंदम के लिए मशहूर है। ये आप देख रहे हैं ना, पूरा थ्रू आउट हम इस्लामाबाद से जैसे ही निकले हैं, ये सारे गंदम की फसलें हैं। बिल्कुल। कुछ जगहों पे कटाई हो चुकी भी है, कटाई हो चुकी है। तो कुछ जगहों पे कटाई होके
तो वो बंडल पड़े हुए हैं। तो ये आपको ये ट्रॉलर्स भी नज़र आ रहे हैं। ट्रॉलर